प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 8 तक। हम आपको सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते थे। भाइयों, आप स्वयं जानते हैं कि आप लोगों के यहाँ मेरा आगमन व्यर्थ नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि हमें इसके ठीक पहले फिलिपी में दुर्व्यवहार और अपमान सहना पड़ा था। फिर भी हमने ईश्वर पर भरोसा रखकर घोर विरोध का सामना करते हुए निर्भीकता से आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। हमारा उपदेश न तो भ्रम पर आधारित है, न दूषित अभिप्राय से प्रेरित है, और न उसमें कोई छल कपट है। ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है। इसलिए हम मनुष्यों को नहीं, बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। आप लोग जानते हैं और ईश्वर भी इसका साक्षी है कि हमारे मुख से चाटुकारी की बातें कभी नहीं निकली, और न हमने लोभ से प्रेरित होकर कुछ किया। हमने मनुष्यों का सम्मान पाने की चेष्टा नहीं की, न आप लोगों का और न दूसरों का। यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के नाते अपना अधिकार जता सकते थे, उल्टे अपने बच्चों का लालन पालन करने वाली माता की तरह हमने आप लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया। आपके प्रति हमारी ममता तथा हमारा प्रेम यहाँ तक बढ़ गया था कि हम आपको सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 23, वाक्य संख्या 23 से लेकर 26 तक। यीशु ने कहा, रे ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ए ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। रे अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है।
आज के पाठ के इस अंश में संत पौलुस हमें अपने सुसमाचारी जीवन की गहराई और सच्चाई को हमारे सामने प्रकट करता है। इस प्रकटीकरण के द्वारा संत पौलुस यह बताने की कोशिश करता है कि ईश्वर के चुने जाने के बाद जब उसे सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा जाता है तो उसका जीवन सदैव सुखमय नहीं था। उसे बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे अत्याचारियों का सामना करना पड़ा सुसमाचार के प्रचार के दौरान। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार का प्रचार करते हुए उसे बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हम पाठ के पहले भाग में पढ़ते हैं, भाइयों आप स्वयं जानते हैं कि आप लोगों के यहाँ मेरा आगमन व्यर्थ नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि हमें इसके ठीक पहले फिलिपी में दुर्व्यवहार और अपमान सहना पड़ा था, फिर भी हमने ईश्वर पर भरोसा रखकर घोर विरोध का सामना करते हुए निर्भीकता से आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। एक उदाहरण देते हैं कि कैसे फिलिपी में लोगों ने उनका भारी विरोध किया, उन पर अत्याचार हुए, लेकिन कैसे वह निडर होकर, निर्भीकता होकर लोगों को सुसमाचार देता है। अपने इसी अनुभव को साझा करते हुए संत पौलुस 3 महत्वपूर्ण गहराई और सच्चाई को हमारे सामने प्रकट करता है, जिसे उसे अपने जीवन में सर्वप्रथम अनुभव किया है और अब चाहता है कि लोग भी उसके प्रति ईमानदार बने और उसे अपने जीवन में अनुभव करें। एक शिष्य होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते सबसे पहली बात है सुसमाचार का स्रोत और उद्देश्य। संत पौलुस यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं कि उसका जो प्रचार था वह किसी भ्रम, स्वार्थ या फिर छल पर आधारित नहीं था। हम पाठ में पढ़ते हैं, हमारा उपदेश ना तो भ्रम पर आधारित है, ना दूषित अभिप्राय से प्रेरित है और ना उसमें कोई छल कपट है। ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है, इसलिए हम मनुष्यों को नहीं बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। संत पौलुस भली भांति समझता है कि ईश्वर जो उसके हृदय को देखता है, उसके हृदय की परीक्षा लेता है, उसके हृदय की गहराई से परिचित है, उसको प्रसन्न करने के लिए वह सुसमाचार की घोषणा करता है, ना कि मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए। संभवतः यह सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने ख्रिस्त विश्वास को जीते हुए। हमें अच्छा लगता है कि लोग हमें धर्मी मानते हैं, लोग हमें हमारे कार्यों के लिए शाबाशी देते हैं, हमारे अच्छे कार्यों के लिए हमारा गुणगान गाते हैं। लेकिन यहाँ पर संत पौलुस यह स्पष्ट करता है कि ख्रिस्तीय बुलाहट लोगों पर केंद्रित नहीं बल्कि ईश्वर पर केंद्रित होकर के होता है। और उसी बात को संत पौलुस कहता है कि जो मेरे हृदय की थाह लेता है, मेरे हृदय को जानता है, उसे प्रसन्न करने के लिए मैं सुसमाचार की घोषणा करता हूँ। हम गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 10 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं बनता। मसीह का सेवक होने के नाते उसका सर्वप्रथम यही कार्य है कि वह ईश्वर को, मसीह को प्रसन्न करे अपने कामों के द्वारा। उसका मकसद लोगों को प्रसन्न करना नहीं था, लोगों की वाहवाही लूटना नहीं था, बल्कि ईश्वर की दृष्टिकोण में अपने जीवन को और अधिक महत्वपूर्ण बनाना था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है स्वार्थ और लोभ से परे जीवन। संत पौलुस का जीवन
यीशु मसीह पर केंद्रित जीवन था और इसलिए उसका जीवन स्वार्थ और स्वयं के लाभ से परे था। वह हर कार्य अपने मसीह के लिए करता था, अपने गुरु के लिए करता था, अपने ईश्वर के लिए करता था। हम वचन में पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं और ईश्वर भी इसका साक्षी है कि हमारे मुख से चाटुकारी की बातें कभी नहीं निकली और न हमने लोभ से प्रेरित होकर कुछ किया है। यह बात स्पष्ट है कि उसने जो भी कार्य किया है वह निस्वार्थ होकर किया है। वह ईश्वर पर केंद्रित होकर अपने जीवन को जिया है। उसी सुसमाचार को उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जीने की कोशिश किया है जिसे प्रभु ने उसे सौंपा है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 1 से 4 के बीच में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। प्रभु स्वयं अपने शिष्यों को और अपने अनुयायियों को यह कहते हैं कि तुम्हारे अपने धार्मिक कार्य दूसरे लोगों को आकर्षित करने के लिए ना हो, वह निस्वार्थ हो, वह स्वयं के लाभ पर केंद्रित ना हो, बल्कि ईश्वर के राज्य पर केंद्रित हो। और जब आप ऐसा करते हैं तो ईश्वर तुम्हें पुरस्कार देगा। वहीं दूसरी ओर यदि तुम स्वार्थ से भर जाते हो तो तुम ईश्वर के राज्य में उसके पुरस्कार से वंचित हो जाओगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है मात्र सुलभ प्रेम और आत्मदान। अपने बुलाहटी जीवन को, सुसमाचारित जीवन को लोगों के सामने रखते हुए संत पौलुस अपने आप के जीवन को एक माता के रूप में देखता है। माता किस प्रकार अपने बच्चों को दुलारती है, उसे संवारती है और उनका भरण पोषण करती है, उसका एक उदाहरण लेते हुए वह अपने बुलाहट को समझाने की कोशिश करता है। हम वचन में पढ़ते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन करने वाली माता की तरह हमने आप लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया। आपके प्रति हमारी ममता तथा हमारा प्रेम यहाँ तक बढ़ गया था कि हम आपको सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते थे। यहाँ बहुत ही सुंदर शब्दों को संत पौलुस कहता है कि जिस प्रकार से माता अपने कोमल प्रेम को अपने बच्चों के लिए देती है, वैसे ही उन्होंने अपने प्रेम भरे स्वभाव को, जो सुसमाचार पर निहित था, अपने लोगों के सामने रखा। एक बहुत ही अच्छे उदाहरण को देते हुए संत पौलुस कहना चाहते हैं कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के हृदय को कोमल बनाना है, उसे ईश्वर पर निहित रखना है और वही स्वभाव उसे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 13 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। और इसी बात को संत पौलुस यहाँ पर कहता है कि हमने तुम लोगों से इतना प्यार किया कि हम अपने जीवन को समर्पित करने के लिए भी तैयार थे। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचारी जीवन जीने की गहराई, आध्यात्मिकता और सच्चाई आज संत पौलुस हमें सिखाते हैं। इस कथन के साथ संत पौलुस हमें यह बताने की कोशिश करता है कि हमें सदैव अपने गुरु प्रभु यीशु ख्रीस्त पर केंद्रित होकर के अपने बुलाहट जीवन को जीने की ज़रूरत है, अपने ख्रिस्तीय जीवन को जीने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम
अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को पाते हैं और न केवल उसके प्रेम को अनुभव करते हैं बल्कि अपने जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को भी प्रेम का अनुभव कराते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों को चेतावनी देते हैं और प्रभु कहते हैं कि तुम लोग धर्म की छोटी छोटी बातों को पालन करते हो, दूसरों को पालन करने के लिए सिखलाते हो, लेकिन संहिता के मूल बातों से तुम भटक जाते हो और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बाधा है। और समझाते हुए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को और शास्त्रियों और फरीसियों को दो महत्वपूर्ण बातों पर मनन चिंतन करने के लिए न्योता देते हैं। पहली बात है धर्म का सार और प्राथमिकता। धर्म का उद्देश्य केवल बाहरी नियमों को मानना और उसके प्रति सत्यवान बने रहना काफी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए हमें संहिता पर निहित दया, प्रेम, क्षमा, करुणा, इन सभी भावों से अपने जीवन को ओत-प्रोत करने की जरूरत है। और यही जीवन शास्त्रियों और फरीसियों के जीवन में नहीं झलक रहा था और इसलिए प्रभु उन्हें चेतावनी देते हैं कि तुम्हें तुम्हारे बाह्य कर्म कांडों को और संहिता की मूल बातों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है। तुम एक दूसरे को जब सामंजस्य स्थापित करते हो तो तुम अपने जीवन में धार्मिकता को प्राप्त करते हो। हम मीका के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, जहां पर मीका ईश्वर की इच्छा को लोगों के सामने रखता है कि ईश्वर एक व्यक्ति से क्या इच्छा रखते हैं। अपने वचन में कहता है, मनुष्य तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है। यह इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। मीका 3 तरह के विचारों को रखते हुए आह्वान करते हैं कि ईश्वर यह चाहता है कि हमारे जीवन में न्यायपूर्ण व्यवहार आए, कोमल भक्ति आए और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। और जब इन प्रकार के विचारों को एक व्यक्ति अपने जीवन पर जीने लगता है, वह ईश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करने लगता है। संभवतः शास्त्रियों और फरीसियों के जीवन में यही विचार नहीं थे, इस प्रकार की जीवन शैली नहीं थी और उसी को सुधारने के लिए प्रभु यीशु उन्हें चुनौती देते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम संहिता के मूल विषय को भूल गए हो। वचन कहता है, इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। दूसरा महत्वपूर्ण बात है बाह्य और आंतरिक शुद्धता। यहां पर प्रभु यीशु एक उदाहरण देते हैं कि कैसे शास्त्री और फरीसी शुद्धता के नाम पर वे अपने बर्तनों को मांजते हैं। उदाहरण देते हुए उनके व्यक्तिगत जीवन को मूल्यांकन करने का एक अवसर देते हैं। यहाँ बर्तन हमारा शरीर स्वयं है और उसमें निहित हृदय और हमारी मस्तिष्क जो हमारे विचारों को धारण करती है और उसी विचार को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर प्रभु यीशु हमें न्योता देते हैं। शास्त्रियों और फरीसियों को चुनौती देते हैं कि तुम बाहरी चीजों को तो शुद्ध कर देते हो, लेकिन अंतरतम में तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मस्तिष्क सब कुछ अशुद्ध है। प्रभु कहते हैं, तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। रे अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। क्योंकि हमारे विचार हमारे मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं, हमारे स्वभाव हमारे हृदय की भावनाओं से प्रेरित होती है। यदि हृदय की भावना असंतुलित है, पापमय स्वभाव से घिरा हुआ है,
यदि हमारे मस्तिष्क की विचारधाराएं असंतुलित हैं, पाप से घिरे हुए हैं, असंयम से घिरे हुए हैं, तो हमारा जीवन भी अच्छा नहीं होगा। और इसी के प्रति चेतावनी देते हुए यहाँ पर प्रभु यीशु शास्त्री और फरीसियों को चेतावनी देते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के ये दोनों पाठ विशेष रूप से हमारे ख्रिस्ती बुलाहट पर एक बार पुनः मूल्यांकन करते हुए मनन चिंतन करने का एक अवसर दे रहा है। हर एक दिन के जीवन में हमारे सामने सांसारिकता, पारिवारिक, राजनैतिक और सामाजिक चुनौतियां आती हैं। इन सभी चुनौतियों के सामने हमको चयन करना होता है ईश्वर प्रत बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए, या फिर हमारे स्वभाव या मनोभाव जो दूषित हैं उसको लागू करने के लिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सदैव ईश्वर प्रत बातों को अपने जीवन में लागू करें, जो हमें प्रेम, दया, क्षमा और करुणा से परिपूर्ण बनाता है, जो हमें स्वर्ग राज्य में पुरस्कार के अधिकारी बनाता है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता हमारे इस जीवन के लिए, हमें ख्रिस्ती बुलाहट देने के लिए। इस वचन को सुनने वाले हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। इस जीवन को जीते हुए दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सदैव सांसारिकता और अन्य चुनौतियों का सामना करते हैं। प्रभु हमें बल दे, साहस दे, धैर्य दे, जिस बल को तूने संत पौलुस को दिया था कि वह बुलाहट के प्रति ईमानदार बने रहे, तुझसे केंद्रित होकर अपने जीवन को जिए और अपना उद्देश्य को पूरा करे। ठीक वैसे ही प्रभु हम इस धरा पर जीते हुए तेरी योजना को पूरा करें, तेरे उद्देश्य को पूरा करते हुए हम अनंत जीवन के भागी बने, उस पुरस्कार के भागी बने जिसे तू हमें अनंत काल तक देने वाला है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।